नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बिहार से है, जहां झाझा स्टेशन का फुटओवर ब्रिज सालों से अपने भाग्य पर रो रहा है। वहीं सिर्फ अपर साइड प्लेटफॉर्म की तरफ का ब्रिज बना है, लेकिन डाउन साइड के फुटओवर ब्रिज के कार्य को स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि झाझा स्टेशन का प्लेटफॉर्म आज भी पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील पड़ा हुआ है। वहीं झाझा स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे दानापुर मंडल के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी से बात करते हुए हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार ने जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कारण है कि अन्य रेलवे के डिवीजनों के स्टेशनों में काम तेजी से होते हैं और दानापुर का काम कछुए की चाल से किया जा रहा है। इसका कारण क्या है, इस पर डीआरएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, आज एक रूटीन इंस्पेक्शन था। पूरा पटना से लेके झाझा तक काफ़ी दिन हो गए थे इस एरिया में आए हुए, तो आके पूरा एक जनरल निरीक्षण किया। सब कुछ जनरली ठीक है, सामान्यतः ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक है। सर एफओबी सर वन साइड बना है सर, दूसरे साइड नहीं बना है सर, एफओबी का क्या सर? उसका कार्य स्वीकृत नहीं है, कार्य स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जब स्वीकृत हो जाएगा तो बाकी पोर्शन भी उसका टेकअप किया जाएगा। लास्ट टाइम भी आपके नोटिस में हमने दिया था, 5 साल हो गए इस एफओबी को। जी, अभी तो लास्ट टाइम जब आपने कहा था तब वो चालू नहीं हुआ था, अभी तो बनके तैयार हो गया है। बनके तैयार हो गया सिर्फ अब प्लेटफॉर्म तक के लिए। जी। और वो भी अभी किसी माननीय के इंतजार में ऐसे ही बंद पड़ा है कि कोई माननीय आएंगे उसका फीता। अभी तो वो जनता को सपोर्ट नहीं हुआ सर, एफओबी हुआ अभी भी जनता उसका जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। जी। और डाउन के कब तक वो उम्मीद करें? कार्य स्वीकृति में प्रस्तावित है, वो हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि हर चीज प्लानिंग से होती है, विश लिस्ट होती है। आपने अपनी भी विश लिस्ट बना रखी होगी ना, तो ऐसा तो नहीं कि आज ही अगले 1 साल में पूरी कर लेंगे। जो है 10 साल का प्लान होता है, 5 साल का प्लान होता है। यहाँ के पैसेंजर 5 साल से ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। और कल जीएम साहब ने पीसी की थी हाजीपुर हेडक्वार्टर में, उन्होंने बताया कि 3 टाइम्स इस बार पैसेंजर एमिनिटीज के लिए पैसे मिले हैं सीआर को। तो 180 करोड़ की जगह 600 करोड़ मिले हैं। 24-25 का जो सैंक्शन है वो फरवरी में जब बजट आता है तब पता चलेगा, क्योंकि इस कार्य का जो लागत है 2.5 करोड़ से ज़्यादा होगा, इसलिए रेलवे की सीमा के बाहर है कि रेलवे बोर्ड ही सैंक्शन करेगा। कहीं ना कहीं सर आसनसोल डिवीजन में सारे काम फास्ट हो जाते हैं, दानापुर आते ही स्लो क्यों हो जाता है सर? अब इस पे हम कैसे कमेंट करें? हम आसनसोल के डीआरएम होते तो बता पाते हैं। डीआरएम तो सर आप हैं, आसनसोल या कोई की संभावना है जी। ये बालू का जो ये डंपिंग पॉइंट है, जिसको और कुछ बेहतर करने की नहीं, एक्चुअली साइडिंग की लेंथ कम है। आप देख पा रहे हैं कि आधे में बैलेंस लोडिंग होती है, आधे में बालू की लोडिंग होती है। जी। बालू हमें पैसे देता है जो है, इसकी लोडिंग से हमारी कमाई होती है रेलवे की जो है। तो हम लोग चाहते हैं कि बालू की भी लोडिंग होती रहे, हमारी बैलेस्ट की भी लोडिंग फुल रेक की होती रहे। उसी संभावना को तलाश किया जा रहा है। सर झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म का हाल बहुत बुरा है सर, तो क्या लगता है कुछ उसमें हो पाएगा सुधार? उच्चीकरण का कार्य का लगातार प्रस्तावित किया जा रहा है, जैसे स्वीकृत हो जाएगा। तो जैसा आपने बताया कि पैसेंजर एमिनिटी के जो अलॉटमेंट्स थे बढ़े हुए हैं, काफ़ी बढ़े हुए हैं, काम प्रस्तावित भी किए जाते हैं, लेकिन सरकार अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से या हेडक्वार्टर या रेलवे बोर्ड अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ों को सैंक्शन करता है। ये बफर स्टेशन है, ये जहाँ ईसीआर और ईआर का ये आपको एंडिंग पॉइंट है, दोनों का संगम होता है यहाँ। बफर स्टेशन है, लेकिन पैसेंजर एमिनिटीज डाउन पर आज तक लगे ही नहीं है। वो कोच इंडिकेटर लगाना अभी भी डिवीज़न की अपनी एक प्रायोरिटी है, सारी इंपॉर्टेंट स्टेशन पे लगाना है। और उसके लिए भी मैंने जैसे कहा कार्य सारे प्रस्तावित हैं, जैसे सैंक्शन होगा। क्राउड मैनेजमेंट पर इस बार बहुत फोकस था रेलवे का। इस बार छठ के बाद जो भी भीड़ लौट रही थी, महिलाओं तक को टिकट काउंटर पर इतनी परेशानी हुई हो चुकी, उनके लिए कोई अलग सेपरेट काउंटर नहीं है, तो वो पुरुषों के बीच में ही बेचारी धक्का मुक्की करते हुए, हमने फोटो भी ली थी, चलाई भी थी न्यूज़। सर कहीं सर रिजर्वेशन में सर 1 सिंगल शिफ्ट काम होता है, अगर डबल शिफ्ट हो तो पैसेंजर को बहुत सुविधा मिलेगी सर। हाँ, बहुत डिमांड भी है सर, क्या करना? हाँ जी सर, वेटिंग रूम में जो फर्स्ट एसी में आता है सर, उसका मूलभूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूँ वीरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ दानापुर के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी जुड़े। उन्होंने कहा कि झाझा में भी यात्री सुविधाओं को बढ़ाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से आप देख पा रहे हैं झाझा के स्टेशन का हाल कहीं ना कहीं आज भी खास्ता है। प्लेटफॉर्म पर यूँ ही पिचिंग है, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं टाइल्सें बिछी हुई हैं। झाझा के साथ हमेशा से सतेला व्यवहार नेताओं के साथ साथ अधिकारियों ने भी किया, लेकिन जयंत साहब थोड़े अच्छे अधिकारी हैं, जैसा कि लोग बता पा रहे हैं। इनसे भी बहुत सारी उम्मीदें। आप देखना दिलचस्प होगा झाझा को क्या कुछ सौगातें मिलेगी। जैसा कि बता, मैंने ये भी चर्चा किया कि झाझा में रिजर्वेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं इसको 2 शिफ्ट में किया जाएगा। यात्री इन्होंने डीआरएम श्री चौधरी ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर यात्रियों की डिमांड होगी तो 2 शिफ्ट में भी रिजर्वेशन काउंटर को किया जाएगा।
जमुई झाझा बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।